ये हमारा डैशबोर्ड है सर, जहाँ पे आपकी पूरी ऑक्यूपेंसी रूम वाइज डिटेल्स, किस रूम में कौन कौन से बंदे ऑक्यूपाइड हैं, वो पूरी डिटेल्स दिख रही है। जैसे ये नॉर्मल रूम है हमारा, ये डिलक्स रूम है, फैमिली सूट, सुपर डिलक्स, ये जितने भी हम कैटेगराइज कर लिए हैं, और जिस रूम में जो बंदा है वहाँ पर उसकी डिटेल्स यहाँ से दिखती है। ठीक है। और ये नीचे हाउस उस कमरों की हाउसकीपिंग की डिटेल्स हैं कि किस कमरे का क्या हाउसकीपिंग का स्टेटस है। ठीक है। ये फर्स्ट स्क्रीन है जहाँ पे ऑक्यूपेंसी दिखाई देती है। और ये नीचे टोटल नंबर ऑफ रूम्स दिखते हैं, 31 है। रूम ब्लॉक अभी कुछ नहीं है, टोटल अवेलेबिलिटी 31 के है। ठीक है। एक्सपेक्टेड डिपार्चर 4, ऑक्यूपेंसी 12, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर आती है। ये करंट की ऑक्यूपेंसी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है। ये अराइवल्स की रिपोर्ट है, कितने लोग इन 2 डेट के टेन्योर में आने वाले हैं, उसकी पूरी डिटेल्स। डिपार्चर की इसी तरीके से, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करोगे, जिस डेट में हमें जो है डिपार्चर की रिपोर्ट चाहिए वो ऊपर एट ए ग्लांस आ जाएगी। एक्सपेक्टेड डिपार्चर, यहाँ जो भी डेट होंगी, जैसे मैं यहाँ 2020 कर देता हूँ, उस पर्टिकुलर टेन्योर में जो भी डिपार्चर की हैं वो आ जाएंगे। गेस्ट वाइज एनालिसिस, मंथली कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, ये पूरी डिटेल्स आ जाती है। इसमें ये भी हो जाएगा ना, कोई कस्टमर विजिट कर रहा है, हमने उसका जैसे ही नाम और नंबर डाला, उसको एक मैसेज चल रहा है, थैंक्स फॉर विजिट। वो चीज तो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो चीज आ जाएगी, तो स्पेशल रिक्वायरमेंट इनबिल्ट हो जाएगी। हाँ जी हो जाएगी। यहाँ से ये पहली स्क्रीन है, ठीक है, जहाँ पे डैशबोर्ड की पूरी डिटेल्स दिखती है। अब हम यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं। ठीक है, चेक इन किया हमने। अब यहाँ पे हमारा एक जीआरसी नंबर जनरेट होता है जो कंटिन्यूएशन में 1 to कन्वर्ट कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। ये डोमेस्टिक है के लिए कि फॉरनर के लिए, यहाँ पे हम जीआरसी टाइप सेलेक्ट करेंगे। चेकिंग डेट कौन सी है, एक्सपेक्टेड चेकआउट डेट क्या है। ठीक है। कितने दिन के लिए बंदा हमारा रहने आया है, ये सब पूरी डिटेल्स हम भर देंगे। किस बंदे के नाम से हम बुक कर रहे हैं, उसका आधार कार्ड, इसमें से जो भी आईडी होगी वो आईडी हम ले लेंगे। ठीक है। उस आईडी की पूरी डिटेल्स हम सबमिट करेंगे। उस आईडी को हमको स्कैन करके अपने पास रखना है, तो यहाँ से स्कैनिंग करने के बाद हम उस आईडी को ब्राउज करके अपने यहाँ अपने सिस्टम में उसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है। इन फ्यूचर डिटेल्स के लिए होगा, अगर ब्राउज करेंगे तो सेव कहाँ होगा? ये इसकी लोकेशन में सेव होगा। इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूंगा, जो उसका रूट फोल्डर होगा वहीं जाके सेव होगा। अच्छा करेक्ट। ठीक है। सॉफ्टवेयर का जो रूट फोल्डर है वहीं जाके उसकी उस जीआरसी के रिकॉर्डिंग जो सेव हो जाएगा। ठीक है। अब ये जेंडर की डिटेल्स, एज, वो एड्रेस, विजिटिंग पर्पज, ये सब डालने के बाद ये सारी डिटेल्स, उसकी फोटोग्राफ वगैरह भी हमें लेनी है तो फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। ठीक है। किस कंपनी से, अगर वो कंपनी किसी कंपनी से विजिटिंग वो कर रहा है तो कंपनी की डिटेल्स, यहाँ से हम नई कंपनी भी बना सकते हैं। ठीक है। जिस कंपनी से वो आया है उस कंपनी की पूरी डिटेल्स यहाँ भरेंगे। ये सब डिटेल्स किस डिपार्टमेंट का है। ठीक है। ये सब डालने के बाद यहाँ पे हम रूम की डिटेल्स डालेंगे। जैसे सुपर डिलक्स में वो रूम नंबर 200, एक बंदा है, नंबर ऑफ चाइल्ड कोई नहीं है, टोटल टैरिफ 1800 रुपये। अब यही इसमें जो है 1800 रुपये में टैक्सेशन इंक्लूड है कि नहीं है। अगर टैक्सेशन इंक्लूड नहीं है तो हमें यहाँ नो कर देंगे। 1000 के अंदर है तो इतना अमाउंट लगेगा, 1000 के ऊपर है 1500 के तो इतना लगेगा। वो तो मास्टर बनाएंगे ना, वो तो मास्टर बनाएंगे। ठीक है। ओके। हाँ, वो तो मास्टर बनाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट जो हमारा विजिटर है उसी से सेट हो जाता है, भाई ऐसा है कि इसी में टैक्स इंक्लूड करके दे लो आप। ठीक है। तो उस केस में यहाँ आप सेट कर सकते हो कि टैक्स इंक्लूडेड करना है कि टैक्स जो है बाद में लगाना है। ठीक है। हाँ, तो वो चीज अब यहाँ पर ये सब चीजें करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से हम सेव कर देंगे। अब इसकी पूरी डिटेल्स, यहाँ चेक इन की डिटेल्स खत्म हो गई। ठीक है। अब इसके बाद बंदा हमारा, अब अगर फॉरनर का केस है तो उस केस में हम फॉर्म सी उसका भरेंगे। अगर फॉरनर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर फॉर्म सी भरने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। अब सेकंड स्टेप आता है, बंदा हमारा गया होटल में, रूम अलॉट हो गया, अब रूम में वो अपना चला गया। ठीक है। अब कुछ रूम की सर्विसेज वगैरह यूटिलाइज करे। ठीक है। तो जो भी सर्विसेज यूटिलाइज कर रहा है उन सर्विसेज के लिए हम केओटी रेज करेंगे यहाँ सिस्टम से उस रूम के लिए। ठीक है। जो भी उसको चाय चाहिए, पानी चाहिए, जो भी चाहिए वहाँ पर हम उस केओटी रेज करेंगे। केओटी रेज करने में दो चीजें से ऐड कर सकते हैं इसमें। हाँ, वो मास्टर से ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, उसी समय काउंटर पे कैश दे के अपना परचेस कर लेता है। दूसरा होता है बंदा बोलेगा भाई हम रूम से जब मैं जाऊंगा तब उसी में बिल में ऐड कर देना।
तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन रखा है कि अगर वो कैश कर रहा है या बिल रूम सेटलमेंट में कर रहा है। अगर रूम सेटलमेंट में करता है तो जाके उसके जब फाइनल बिल निकलेगी तो उस केस में जाके वो ऐड हो जाएगा अमाउंट। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने क्यूओटी रेज की, क्यूओटी रेज करने के बाद फाइनली फिर उसका उस क्यूओटी के अगेंस्ट में हम बिल रेज करेंगे। उस क्यूओटी के अगेंस्ट में जो है बिल यहाँ रेज हो जाएगी। ये 200 जैसे ये अमाउंट जो है 223 रुपए का है 5% जीएसटी लगाने के बाद, तो ये फिर यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अब यहीं से अगर उसको प्रिंट देना है बिल की इंडिविजुअल, अगर कैश दे रहा है तो यहाँ से उसकी प्रिंटिंग आ जाएगी। रेस्टोरेंट पे गया, अगर रेस्टोरेंट से रूम सर्विसेज है, इस टेबल पे बिल कटा, ठीक है, कैश का काम यहाँ होगा, ठीक है, बंदा कौन सा वेटर का नाम, ठीक है, बिल कैश, आइटम हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, टी 2 पीस, ठीक है, सोडा 2, ठीक है, यहाँ से हमने क्यूओटी रेज कर। अब इस क्यूओटी के अगेंस्ट में फिर हम बिल रेज करेंगे। ओके। अब फिर इसके अगेंस्ट में हम बिल रेज करेंगे। यहाँ न्यू करेंगे, जो भी टेबल नंबर होगा टेबल नंबर डालेंगे, उस टेबल के अगेंस्ट में जो भी आपका क्या कहते हैं क्यूओटी होगी जब डिस्प्ले हो जाएगी उससे आप बिल काट सकते हैं। ठीक है, ये आपका रेस्टोरेंट पार्ट है। अगर होटल तो में आपका रूम चला जाएगा ना, फिर मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया मैंने, हाँ, उन्होंने मेरे रूम में कर दिया तो फाइनल बिल कट तो वहीं पे हो जाएगा। हाँ, अगर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया और पेमेंट का मोड उन्होंने रूम सेटलमेंट किया, ठीक है जी, रूम सेटलमेंट किया तो उस केस में जो है आपके उसमें जाके उस बिल में जाके ऐड होगा वो। ओके 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 ओके, ठीक है। अगर सेम होटल में आपका बैंक्वेट हॉल है तो उसके इसमें बैंक्वेट हॉल की भी हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ठीक है, बैंक्वेट हॉल का कुछ सारे मास्टर हम यहाँ से फीड करते हैं। जैसे होटल मास्टर है, यहाँ पर हमने एडिट किया होटल की डिटेल, उस होटल में कितने फ्लोर हैं, फ्लोर की डिटेल, फ्लोर में कितने रूम हैं, रूम टाइप कितने हैं उसकी डिटेल। अब हर रूम टाइप में प्लान क्या क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने प्लान बनाया रूम टाइप में या एमपीपी प्लान है, इसका टैरिफ 2000 रुपये, अदर एक्स्ट्रा चार्जेस जो है 500 रुपये, एक्स्ट्रा चाइल्ड 500 रुपये, जीएसटी 12%। ठीक है, ये रूम अमेनिटीज है, किस रूम में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, वो चीज़ अगर मेंशन करना चाहते हैं तो वो चीज़ है। फिर यहाँ पे रूम की डिटेल्स है, किस फ्लोर पे है, रूम नंबर क्या है, शॉर्ट की क्या है, फ़ोन एक्सटेंशन क्या है, डेटा एक्सटेंशन क्या है, तो ये सब पूरी डिटेल्स हम भर सकते हैं। तो ठीक है। ये आपका होटल का हो गया मास्टर। सेम इसी तरीके से आपको रेस्टोरेंट का मास्टर चाहिए, तो रेस्टोरेंट में यहाँ हमने कैटेगरी बनाई, ठीक है, जैसे किचन कम्युनिटी चीज़ आइटम। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका मास्टर यहाँ से भरते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर हम बना सकते हैं मास्टर, जो सब कैटेगरी वगैरह बनी हुई है, हाँ हाँ, वो सब यहाँ से पिक होता है। ठीक है, लेजर वगैरह में मिल ही जाता है, अकाउंट वगैरह। हाँ, अकाउंट का जो बेसिक लेजर है वहाँ तक हम देते हैं। ठीक है, अब आप अगर उस पर जाओगे बैलेंस शीट और ट्रायल पे तो वो चीज़ नहीं है। सेल रिपोर्ट वगैरह तो मिल जाएंगी ना हाँ, सारी सेल चीजें? रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी, सेल रिपोर्ट तो आपको मिल जाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ सेल रिपोर्ट। ये पेमेंट कलेक्शन बिटवीन 2 डेट्स, जो भी अपडेट डालेंगे, यहाँ पर डाला मान लीजिए 2021 उस डेट के बीच में पेमेंट का कलेक्शन आ जाएगा। इसमें जो बिल नंबर, बिल डेट, जीआरसी नंबर, रूम नंबर, नेम, सिटी, स्टेट, ये सब सारी डिटेल्स होंगी। ओके ओके, सही है।